बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इसका मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया। ये देर आए हैं लेकिन शायद दुरुस्त आए हैं। 2 दिन का समय क्यों चाहिए केजरीवाल? आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद अब दिल्ली की सियासत गर्म हो चुकी है। चारों ओर से जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी शर्त के साथ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिनों में वो इस्तीफा दे देंगे। 2 दिनों का समय मांगा है, मगर इस बीच अब इस 2 दिन को लेकर के भाजपा से लेकर के उनके गठबंधन साथी कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी इंडिया अलायंस की, अब वो उनके ऊपर हमलावर हो चुकी है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने साफ तौर पर सवाल किया है कि अगर इस्तीफा ही देना है तो 2 दिनों की मोहलत क्यों? एक बड़े अहम सवाल के साथ देवेंद्र यादव इससे पहले भी कई बार लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे हैं। साफ तौर पर दिल्ली की समस्याओं को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते रहे हैं और अब साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर इस्तीफा देना ही है तो ये ड्रामा क्यों? और आखिरकार जमानत के बाद ये 2 दिनों का ड्रामा साफ तौर पे उनकी मंशा को दिखाता है। इसके साथ ही बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पर कहा है कि न सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए बल्कि उन्हें अपना मंत्रिमंडल भी जो है वो भी बर्खास्त करना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव करके ये तय कर लेना चाहिए कि आखिर चुनाव में उनको लेकर के रिजल्ट क्या आने हैं। वहीं इसके साथ ही मनोज तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि ये इस्तीफे का ड्रामा क्यों? इस्तीफा तो पहले ही कोर्ट द्वारा ये कह दिया गया था कि वो हम सीएम नहीं रहे हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का ईगो प्रदेश के भलाई से ज्यादा अहम है। ये साफ तौर पर उन्होंने दिखा दिया जब उन्होंने ये बात कही कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, क्योंकि आज तक जो भी सीएम जेल जाने की स्थिति में हुआ है उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश का कार्य उस सही तरीके से चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए उनका ईगो बड़ा है। आखिरकार सभी मंत्रियों ने क्या कहा है और सभी केंद्रीय मंत्री से लेकर के राज्य मंत्री तक किस तरीके से उनके ऊपर हमलावर है, एक करके आपको बयान बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर के क्या कहा है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की बात सुनिए, उसके बाद एक एक करके आखिर इन मंत्रियों ने किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया है, किस तरीके से भाजपा नेता से लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन पर हमलावर है। ध्यान से सुनिए। बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की बात कही है। और अब सुनिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, देवेंद्र यादव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ ही मनोज तिवारी और अन्य नेताओं ने किस तरीके से उनके ऊपर लगातार निशाना साधा है। 2 दिन का समय क्यों चाहिए केजरीवाल? इन 2 दिनों में क्या करना चाहते हैं? और दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और हो जाए चुनाव। मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आती 2 दिन किस चीज़ का इंतज़ार है। दूसरी बात ये है कि हम ये मानते हैं कि ये देर आए हैं लेकिन शायद दुरुस्त आए हों। अगर यही इस्तीफा आज से 6 महीने पहले ये देते तो शायद दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम पानी के लिए कर रही थी या जब दिल्ली की जनता डूब रही थी,
अगर सरकार में कोई मुख्यमंत्री होता, फैसला लेने वाला व्यक्ति होता, तो शायद दिल्ली को ये दिन देखने के नहीं पड़ते। कोर्ट ने जब ये स्पष्ट किया है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं करते, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक ड्रामा नजर आता है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली में गड्ढे गड्ढे हो जाए। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलो 2 दिन बाद इस्तीफा होगा, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस, का मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है, एक विक्टिम कार्ड खेलने के तो बहुत माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। उन्होंने एक बात कही कि मैं जाऊंगा गलियों में, मैं बड़ा खुश हुआ। आइए गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी कि आज दिल्ली के हर सड़क पे गड्ढे क्यों हैं। ये सवाल पूछ पाएगी दिल्ली की जनता कि आज टूटी सड़कें क्यों हैं, और दिल्ली के इन सवालों का अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना है। तो सुना आपने, अब साफ तौर पे हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का ये कदम एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। एक बड़े सियासी खेल के तौर पे इसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता के पास जाकर के जनता का दिल जीतना चाहते हैं। लेकिन मनोज तिवारी का साफ तौर पे कहना है कि जब वो जनता के पास जाएंगे तो जनता उनसे सवाल जरूर पूछेगी कि क्या तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने मेरे बेटे को, जिसने मेरे पति को शराबी बना दिया। और इस तरीके के लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार उनसे सवाल किए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। मगर अब उनके इस्तीफे की बात किस तरीके से हरियाणा चुनाव पर असर डालती है और किस तरह का नया खेल देखने को मिलेगा आने वाले सियासी घमासान में, साफ तौर पर यह पता चलेगा। चुनावी रणभूमि में किस तरीके से इससे बदलाव आएंगे और किस तरह से हरियाणा चुनाव से लेकर के आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक इस चुनावी रणभूमि में इसका असर देखने को मिलेगा। आखिर इस चक्रव्यूह को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी रचने का प्रयास कर रही है, क्या उस चक्रव्यूह में कांग्रेस फंसती नजर आएगी? वोट कांग्रेस के कटेंगे या फिर भाजपा के कटेंगे? कई तरह के सवाल है, मगर इन सारे सवालों को मद्देनजर रखते हुए अभी जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या आम आदमी पार्टी में अब इसे लेकर के एक नया घमासान होगा कि आखिर आने वाले समय में सीएम के तौर पर कौन सामने आएगा? क्योंकि फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो कुर्सी पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें सिलेक्ट करके, पसंद करके, चुन करके कुर्सी पर नहीं बिठाएगी। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज हंगर।